दोस्तों ये वीडियो ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आप ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर रहे हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं और आप ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चाहे आप मेरा वीडियो देखें या किसी और का वीडियो देखें, केवल आपको ये बेसिक जानकारी ज़रूर पता होना चाहिए। और कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना ही होगा। इन पॉइंट को बिना फॉलो किए आप तो क्या कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। दोस्तों ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक जानकारी ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1, कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको समझना होगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे बनता है और जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हैं इनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। नंबर 3, ट्रेंड। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ट्रेंड के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रेंड 3 प्रकार का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। नंबर 4, इंडिकेटर। दोस्तों इंडिकेटर का इस्तेमाल लगभग सभी ट्रेडर्स करते हैं, इसलिए जो भी इंडिकेटर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर 5, मोमेंटम। दोस्तों ट्रेडिंग में मोमेंटम के बिना कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बना सकता है, इसलिए मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, कॉल पुट एंड प्रीमियम। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन चेन में कॉल और पुट क्या होता है, और उसके बाद ये भी समझना ज़रूरी है कि प्रीमियम क्या होता है। क्योंकि जब मैं बिगिनर था तब मुझे काफ़ी दिनों तक ये नहीं पता था कि प्रीमियम का भी चार्ट होता है और मैं केवल इंडेक्स का चार्ट देखकर ही ट्रेड करता था। नंबर 7, स्ट्रेटजी। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में आप बिना स्ट्रेटजी के प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेटजी क्या होता है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसे आपको प्रॉफिटेबल होने से पहले और प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1, स्ट्रेटजी। दोस्तों स्ट्रेटजी से मेरा मतलब है कि आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 का होना चाहिए, ताकि 10 रुपये का लॉस हो तो प्रॉफिट 20 रुपये का हो, ताकि ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहें। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लॉस ज़रूर होगा। नंबर 2, बेस्ट ब्रोकर। दोस्तों बेस्ट ब्रोकर से मेरा मतलब है कि आपका ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रोकरेज कम से कम लगे और बाय सेल फास्ट हो। मेरे हिसाब से शून्य और धन में ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। शून्य में आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं और धन में आप चार्ट देख सकते हैं।
दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 3, पेपर ट्रेडिंग। दोस्तों, आपके पास बेसिक जानकारी हो गई है, बेस्ट स्ट्रेटजी हो गई है, बेस्ट ब्रोकर हो गया है। अब आपको पेपर ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। यानी आपको एक कॉपी पर एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट पॉइंट लिखना चाहिए और अपने ट्रेडिंग का जर्नल प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कंटिन्यू बनाना चाहिए। नंबर 4, स्टॉप लॉस। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कभी ना करें। आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, या फिर एंट्री कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो हो सकता है। नंबर 5, रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो आप जितना रिस्क ले रहे हैं, यानी जितना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कम से कम उसका डबल रिवार्ड लेने की कोशिश करें, नहीं तो ओवरऑल आप लॉस में रहेंगे। नंबर 6, डिसिप्लिन। दोस्तों, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिसिप्लिन बनाएं कि मुझे दिन में 3 ट्रेड करना है तो 3 ही ट्रेड करें, नहीं तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवरऑल लॉस में रहेंगे। जब आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं और आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने लगे, तब आपको रियल मनी से कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। नंबर 7, इमोशन कंट्रोल। दोस्तों, इमोशन कंट्रोल एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप माइंड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के वजह से हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है और हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और रिस्क के हिसाब से रिवार्ड भी नहीं ले पाते हैं। ब्रोकरेज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल लॉस में चले जाते हैं। इमोशन पर कंट्रोल होगा, समय के साथ धीरे धीरे होगा। नंबर 8, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आप मार्केट से कभी भी वाइप आउट हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको पूरे कैपिटल के 10% से ही ट्रेडिंग करना चाहिए। नंबर 9, इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होने और लंबे समय तक बने रहने के लिए अपने ट्रेडिंग को हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो या ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बेसिक जानकारी बताया है, कम से कम इतना पता होने के बाद मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है उनको एक साथ फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो ही आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।